अभी हमारे साथ सांसद रमेश भदौरी जी जुड़े हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से अब दिल्ली वालों को महंगाई की करंट लगने वाली है, 10% जो दर है वो बढ़ाया जा रहा है बिजली का, ऐसे में इसको आप कैसे देखें? देखो, कम से कम लगभग 83.49% ऐसे कंज्यूमर हैं जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। उनको ये टैरिफ बढ़ाने के नाम पर और 10% उनका बिल बढ़ाने का काम होगा। 48% जो लोग हैं इसमें से 83 में से जो 200 यूनिट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको लूटने का काम जारी हो गया है। बयान पहले ही दे दिया टैरिफ बढ़ाने से पहले कि 3 महीने में 6 महीने में बिजली के दाम उतार चढ़ाव होते हैं। तो जून में आपने बढ़ाए थे 16% से 22% किया था। तो जून में सर्दी आई थी जब दिसंबर में, तब कम क्यों नहीं किए? अब आपने उसको 16 से 25-22 कर दिया। तो सर्दी में कम करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और जो आपने कहा था, आप दिल्ली सोलर एक्ट लेकर आए थे 2016 में। आपने कहा सोलर के अनुसार हम बिजली का उत्पादन करेंगे और जिससे लगभग 2200 मेगावाट बिजली हम बनाएंगे। 2200 मेगावाट बिजली की जगह आपने कितनी बिजली बनाई है 8 साल में? 200 मेगावाट। क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है चोर उचक्कों के साथ में गठबंधन करने से अपने कुकर्मों को दबाने के लिए। आप कभी पटना जाते हैं, आप कभी महाराष्ट्र जाते हैं, आप कभी बंगाल जाते हैं, कभी आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को गलबैया करते हैं। तो दिल्ली कौन चलाएगा? केजरीवाल साहब। आपने तो कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। आपने तो कसम खाई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा 15 में, लेकिन आप फिर भी दिल्ली जा रहे हैं। तो आपका कोई दीन ईमान है तो वो केजरीवाल साहब बताएं। अभी आपने कहा कि केजरीवाल सरकार हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है, कभी बिजली मुफ्त दे देती है, कभी बढ़ा देती है। हम तो कहें दे मुफ्त दे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करके ना दे। चोरी के केस 18-18 लाख के केस हैं और 15-15 लाख माफ़ किए जा रहे हैं। किनके? वो जो कंज्यूमर है वहाँ पर ओखले के अंदर रहते हैं, हाँ, साइन बाग में अंदर रहते हैं, उन लोगों के बिल एक नहीं है, सैकड़ों बिल हैं। चोरी कराई जा रही है 18-18, 20-20 लाख की, और आम कंज्यूमर को लूटा जा रहा है। पर्टिकुलर एक समुदाय को मदद पहुंचाई जा रही है, ऐसा क्या? नहीं, चोरों को मदद पहुंचाई जा रही है। अगर पर्टिकुलर को समुदाय चोर है, वो तो चोर हैं, वो समुदाय नहीं है। और चोर की कोई जाति नहीं होती है। चोरों को मदद की जा रही है देश के अंदर। वो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार बिजली बढ़ाने का दबाव डाल रही है, इसकी वजह से। केंद्र सरकार क्यों दबाव डालेगी? आपके पास 78,000 करोड़ रुपये बजट है, आज सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्र सरकार क्यों दबाव डालेगी? मेरी समझ से बाहर है। केंद्र सरकार क्यों दबाव डालेगी? उनकी आदत है कि वो दूसरे के ऊपर स्पाइट थूकते हैं और भाग जाते हैं, कि बाद में लोग उनके पीछे पीछे भागते रहें। और मीडिया भी उसी लाइन को लेकर चल दी कि वो कह रहे हैं कि आप, ये मीडिया को पूछना चाहिए उनसे कि केंद्र सरकार क्यों दबाव डालेगी। आप सरकार इंडिपेंडेंट चला रहे, केंद्र सरकार क्या लेने देना? केंद्र सरकार में अगर यूपी और हरियाणा से बिजली ना आए, केंद्र के माध्यम से 83% बिजली केंद्र से खरीदी जाती है, जो केजरीवाल ने नहीं की, बढ़ाई नहीं। अगर वो ना आए तो दिल्ली में 10 घंटे अंधेरा रहे, दिल्ली बर्बाद हो जाए, देश की बदनामी हो जाए। इस डर की वजह से केंद्र बिजली प्रोवाइड कराता है। अगर केजरीवाल जैसी छिछोरी हरकतों पर केंद्र आ जाए तो दिल्ली में 5 घंटे भी बिजली नहीं मिलेगी दिल्ली वालों को। भाजपा की आगे की रणनीति क्या है इस महंगाई को? जनता के बीच में जाएंगे, जनता से ये सवाल पूछेंगे। तो ये थे हमारे साथ रमेश भदौरी जी, सांसद, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली सरकार एक तरफ वोट बैंक की राजनीति करती है और कहती है कि हम बिजली मुफ्त देते हैं अपनी जनता के लिए, वहीं दूसरी तरफ उनका वो इधर 10% का जो दर बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति का जो खुलासा है वो रमेश भदौरी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TNP न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अंगद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।